गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। डिवाइड करना है इसमें, तो ये हम करते हैं बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा फाइंड करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट 12 डिवाइड बाय 3/4। फर्स्ट पार्ट में साइज इंक्रीज कर लें थोड़ा। क्या है? 12 डिवाइड 3/4। रेसिप्रोकल करेंगे इसका। 12 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 4/3। अगर कुछ डिवाइड कर पा रहे हैं, 3 की टेबल में 12 आता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। कितना आया? 4 × 4। नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 आता है यहाँ पे। नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है 4 × 4 = 16 इसका आंसर आएगा। अब सेकंड पार्ट 14 डिवाइड बाय 5/6। वही रेसिप्रोकल करेंगे इसका। 14 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 6/5 इस टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 5/6 हो जाएगा 6/5। क्या यहाँ काट सकते हैं हम? 5 की टेबल में 14 या 6 कहीं आता है? नहीं आता, इसलिए ये 14 के नीचे 1। ये आएगा 14 × 6/5। कितना आएगा? 14 6 84/5 इतना आएगा। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बोले करने के लिए तो मिक्स में भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका 8 डिवाइड बाई 7/3। रेसिप्रोकल करेंगे। 8 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 कर देते हैं, 3/7। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। कितना आएगा? 8 3 जा 24/7। ये आपका आंसर आएगा। अब इसके तीनों पार्ट करते हैं। नेक्स्ट में फोर्थ पार्ट में भी वही डिवाइड करना है आपको। किसको डिवाइड करना है? 4 डिवाइड 8/3। फोर्थ क्या दे रखा? 4 डिवाइड 8/3। रेसिप्रोकल करेंगे। 4 × 3/8 आ जाएगा। 4 के नीचे 1। मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे इसलिए 1 लगा देते हैं। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी ठीक है। 4 3 जा 12, 12/8। इसको ईजिएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 4 की टेबल में दोनों ही आते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। आंसर कितना आएगा? 3/2। नेक्स्ट फिफ्थ 3 डिवाइड 2 1/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 डिवाइड 3 2 जा 6 + 1 7/3। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई 3/7। 3 3 जा 9/7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इसका सिक्स्थ 5 डिवाइड 3 4/7। मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे पहले। 5 डिवाइड बाई 7 3 जा 21, 21 + 4 25/7। रेसिप्रोकल 7/25। 5 से 25 कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। आंसर आएगा 7/5। फर्स्ट क्वेश्चन डन। अगर आपको डिवाइड करना अच्छे से आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस।
सबसे पहले तो रेसिप्रोकल करना है और फिर क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। और जो रेसिप्रोकल करने के बाद जो टर्म आती है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर लिखेंगे, इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर लिखेंगे, होल नंबर्स हैं तो होल नंबर्स लिखेंगे। अब फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का जब रेसिप्रोकल करेंगे हम 3/7 लिखेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3। और ये हमारे पास क्या आई, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ये क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड में है 5/8। रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा ये आप लिख लेना, बार बार लिखा, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। इसमें रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 क्या आएगा, 8/5। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 9/7 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/9। ये क्या आ गई, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताई थी, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ पार्ट यहाँ तक आ गया समझ में। सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल करेंगे और रेसिप्रोकल करने के बाद वो टर्म क्या आई, प्रॉपर, इम्प्रॉपर या होल नंबर, वो हमें लिखना है। थर्ड पार्ट तक हो गया। अब करेंगे पार्ट फोर्थ, 6/5। रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज इक्वल टू 5/6। ये क्या आई, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 12/7। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आएगा, 7/12। ये भी अगेन क्या आई, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आई, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट 1/8। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/1 आया, तो इसको 8 भी लिख सकते हैं हम। तो ये क्या आया, एक होल नंबर, होल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट इसका 1/11। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 11। और 11 क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, इम्प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। होल नंबर तो आपको पता ही है, 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको इरेज करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट। वही डिवाइड करना है हमें इसमें भी। फर्स्ट पार्ट आपका दे रखा है 7/3 डिवाइड 2। 7/3 एज इट इज़। रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। रेसिप्रोकल करने के लिए नीचे 1 लिख दिया हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/1 का 1/2। क्या हम 7 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। 2 से भी नहीं कर सकते, इसलिए सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 7/6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड 4/9 डिवाइड बाई 5। नीचे 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 4/9 मल्टीप्लाई बाई, ये ध्यान रहे कि डिवाइड के बाद वाली ये जो टर्म है उसी का रेसिप्रोकल करेंगे, आगे वाली का नहीं करेंगे। 1/5
4 दोनों से ही छोटा है तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, और ना ही 4 की टेबल में 5 या 9 आते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, 9 जा 45। ये आ गया हमारा आंसर। इसका थर्ड पार्ट, 6/13 डिवाइड बाई 7। इजी के लिए 1 लिखें नीचे। 6/13 रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई एंड इसका 1/7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 जा 6, 13 7 जा 91। 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कि किस तरीके से रेसिप्रोकल करना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकंड डिवाइड के बाद वाली जो टर्म है उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। जो टर्म है उसको ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को ऊपर लिख देना है। अब है इसका फोर्थ पार्ट, 4 1/3 डिवाइड 3। मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर में इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 4 जा 12 + 1 क्या आया, 13/3 डिवाइड 3, 1 लिख लें नीचे। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये 1/3, ठीक है। 3 की टेबल में 13 नहीं आता, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 13/3, 3 जा 9। पार्ट 5, 3 1/2 डिवाइड बाई 4। इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 2 3 जा 6 + 1, 7/2 डिवाइड 4/1। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 7/2 मल्टीप्लाई 1/4। डिवाइड नहीं होगी कोई भी टर्म, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 जा 7, 2 4 जा 8, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट, 6 में है 4 3/7 डिवाइड बाई 7। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 7 4 जा 28, 28 + 3 कितना, 31/7 डिवाइड 7/1। रेसिप्रोकल कर देंगे, 31/7 मल्टीप्लाई 1/7। कुछ भी नहीं आपस में डिवाइड होगा, 31 1 जा 31, 7 7 जा 49। ये आपका आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही डिवाइड करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट, 2/5 डिवाइड 1/2। दोनों ही फ्रैक्शंस दे रखी हैं। सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 1/2 का 2/1। क्या कुछ आपस में डिवाइड होता है, नहीं, तो ऊपर ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे नीचे वालों का। क्या आएगा, 4/5, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, दोनों ही फ्रैक्शंस हैं। 4/9 डिवाइड 2/3। 4/9 एज इट इज़, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 की टेबल में 4 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आंसर क्या आएगा, 2/3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 2 1/3 मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 2 जा 6 + 1 क्या, 7/3 डिवाइड 3/5। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 7/3 मल्टीप्लाई 5/3। क्या हम इनको आपस में डिवाइड किसी को कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 की टेबल में 5 या 7 नहीं आता और 3 7 और 5 दोनों से ही छोटा है। कुछ डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सॉरी हमने ये फोर्थ पार्ट है और अब कर देते हैं थर्ड पार्ट, वो गलती से छूट गया है बीच में। 3/7
डिवाइड 8/7, रेसिप्रोकल कर देंगे 3/7 मल्टीप्लाई बाई 7/8, 7 से 7 कैंसिल, आंसर क्या 3/8। आई होप आपको 4 पार्ट तक समझ आया होगा। अब करते हैं इसका 5th पार्ट, जो कि अगेन मिक्स फ्रैक्शन भी दे रखा है और सिंपल फ्रैक्शन भी है। फिफ्थ पार्ट, थ्री 1/2 डिवाइड 8/3। सबसे पहले मिक्स को क्या करेंगे इम्प्रॉपर में चेंज, 2 3 = 6, 7/2 डिवाइड 8/3। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 3/8। क्या आपस में कुछ डिवाइड हो रहा है यहाँ पे? नहीं, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 = 21/16। ठीक है। नेक्स्ट 6th पार्ट, 2/5 डिवाइड 1/2। अगेन मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 2/5 डिवाइड 2 1 = 2, 3/2। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/5 मल्टीप्लाई 2/3। कुछ भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 = 4, 5 3 = 15। ठीक है। अब 7th क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दोनों मिक्स फ्रैक्शंस हैं। 3 1/5 डिवाइड 1 2/3। सबसे पहले दोनों को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 5 3 = 15 + 1 16/5 डिवाइड 3 1 = 3 + 2 5/3, और दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, सॉरी इसका 5/3 का मल्टीप्लाई 3/5। क्या आपस में डिवाइड हो सकता है? नहीं। 16 3 = 48, 5 5 = 25। इसका लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है ये। 2 1/5 डिवाइड 1 1/5, दोनों ही मिक्स्ड हैं, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 5 2 = 10 + 1 11/5 डिवाइड 5 1 = 5 6/5, रेसिप्रोकल कर देंगे, 11/5 मल्टीप्लाई 5/6, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आएगा आपका 11/6। ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज में। अब आई होप कि आपको यहाँ तक का डिवाइड समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।